हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएससी रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th के मैथ के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पहले चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स को देखेंगे। एनसीईआरटी के मैथ्स में जो पहला चैप्टर है उसी को देखेंगे, उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस पर जो छोटा मोटा कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो इसमें एक ही कंसेप्ट मिलता है इसमें कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस चैप्टर में एक कंसेप्ट मिलता है यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि भाज्य बराबर, हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी को हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम या प्रमेयिका भी कहते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका कहते हैं इसको, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे पूरा चैप्टर है, इसी कंसेप्ट पे पूरे चैप्टर को करना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सभी संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बाकी कुछ एचसीएफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। संख्या के बारे में नॉलेज और एचसीएफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बाकी इसी सूत्र पे सारा चीज़ बनेगा, जो कि यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, या शेषफल कहते हैं इसको। भाज्य बराबर, जिसको हम लोग यहाँ पे ए बोल रहे हैं, भाज्य को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाज्य को हम लोग यहाँ पे ए बोल रहे हैं, और भाजक को बी बोल रहे हैं, और भागफल को क्यू बोल रहे हैं, और शेषफल को आर बोल रहे हैं, रिमाइंडर बोल रहे हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या प्रमेयिका है, जो कि यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग को एचसीएफ निकालना है। बाकी कुछ क्वेश्चन को सिद्ध करके भी दिखाना है इसमें पहले चैप्टर में। तो ये सूत्र हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, भाज्य होता है, दूसरा ये बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, और आर शेषफल होता है। ठीक है, तो कभी भी ए बड़ा होगा यहाँ पे और बी छोटा होगा, क्योंकि भाजक क्या होता है, भाज्य से हमेशा छोटा होता है, और ये भागफल होता है क्यू, और आर जो होता है हम लोग का शेषफल होता है, जो कि सबसे छोटा होगा। शेषफल शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग को एचसीएफ पता होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ यहाँ बड़ी संख्या को लिख देते हैं और यहाँ पे छोटी संख्या को लिख देते हैं। मान के चलिए पहले क्वेश्चन में 135 और 225 है, तो 135 यहाँ लिख दिए, 225 यहाँ लिख दिए, तो ये एक बार में गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग काट देते हैं इसको। तो ऐसे ही हम लोग को करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पे इसको फिट कर देना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 135 और 225, तो कभी भी जैसे हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे ही इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, कुछ संख्याओं का जरूरत पड़ेगा, जैसे सम संख्या, विषम संख्या का नॉलेज होना चाहिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 225। पहले वाले क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 225 दिया है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ए का वैल्यू 225 दिया है। जो बड़ा होता है वही ए का वैल्यू होता है, जो छोटा होता है वो बी का वैल्यू होता है। बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू 135 दिया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान 225 है
और b का मान 135 है। तो जब भी हम लोग 225 को 135 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, 90 शेषफल बचेगा। तो एक बार में ये गया और शेषफल 90 हो गया, यानी r का मान 90 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अब a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 135 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब r का मान निकालेंगे तो 135 यहाँ लिख दिए और 90, तो 90 एक बार में जाएगा ये भी। तो 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे, पिछले पेज में देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे 135 और 90 बचा हुआ, तो 135 क्या हो जाएगा, अब a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 फिर एक बार में जाएगा, 90 इसको लेस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्लस में r कितना हो गया, 45 हो गया। पुनः अब क्या हो जाएगा, पुनः a बराबर अब कितना हो जाएगा, a बराबर 90 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर लगाएंगे तो यहाँ पे 90 हो गया, ये 90 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, प्लस 0, तो r का मान यहाँ पे क्या आ गया, r का मान 0 आ गया। इसलिए r बराबर 0 तथा b बराबर 45, और जो b होता है वही हम लोग का HCF होता है, अतः HCF बराबर 45 हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग का HCF कितना आ गया, 45 आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आसानी से इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, या साथ से साथ लिखते चलिए, साथ में ही लिखते चलिए, सही रहेगा, या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उसको आप बाद में सॉल्यूशन कीजिए एक बार अपने से। तो ये इतना हो गया पहले वाले क्वेश्चन का, समझ में आया कुछ, पहले वाले क्वेश्चन का हो गया ये। यहाँ से इसको सॉल्व किए हैं पहले वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए। सेम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 196 38 220, 196 है और 38 220 है। 2 नंबर क्वेश्चन में a बराबर 38 220 है और b बराबर क्या है, 196 है। तो फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे 38 220 को हम लोग क्या करेंगे, 196 से भाग देंगे। तो 196 से इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। पहले 12 में से 6 गया 6, ये 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। तो ये 196 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 छक 54, 9 नवा 81, 81 5 86, 8 8 9 17, तो ये 1764 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, ये 15 में से 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये अब 0 उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा तो फिर अब 5 बार में जाएगा। 196 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पचे 30, 19 पचे 95, 95 3 98, यानी 980। यानी ये एक ही बार में कट जा रहा है, ये एक ही बार में कट जा रहा है, 195 बार में कट रहा है। यानी 38 220
बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। यानी यहाँ पे हम लोग का ए का मान कितना हो गया 38,220, बी का मान 196 और क्यू का मान 195, आर का मान 0। तो यहाँ पे इसलिए आर बराबर 0 हो गया है। तो बी का मान जितना होता है वही हम लोग का HCF होता है। तो अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196 हो जाएगा। यानी ये एक ही स्टेप में ये कट जा रहा है। तो ये HCF हो गया। 2 नंबर का सॉल्यूशन कर दिया। ऐसे 2 नंबर का सॉल्यूशन। फिर 3 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 867 225, 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। आठ सौ सड़सठ 225, यानी यहाँ ये 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ ए का मान दिया है 867 और बी का मान 255 दिया है। 225 हमने बोल दिया था, 255 दिया है। बी का मान 255 दिया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से 867 को हम लोग 255 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा, सॉरी एक बार में नहीं जाएगा, कितने बार में जाएगा, इसको कर देते हैं 3 बार में। तब 5 तियाँ 15, 25 तियाँ 75, 1 76, 765 हो जा रहा है। अगर इसी को 4 बार में ले जा रहे हैं तो 5 चौके 20, 25 चौका 100, 102, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। यानी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 बार में ले जाएंगे, 765 हो जा रहा है। 3 बार में जाएगा 765, शेष कितना बच रहा है, 102 बच रहा है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 867 है, बराबर बी का मान कितना आ जा रहा है, बी का मान 255 दिया है, क्यू का मान आ जा रहा है 3 बार में, तो आर का मान 102 हो जा रहा है। ठीक है, फिर पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अब ए हो जाएगा, यानी 255 बराबर 102। तो 255 को 102 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 204 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 5 हो गया, यानी 51 हो जाएगा। ये 2 बार में जाएगा, 51 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 102 हो जाएगा, तो 102 हो गया, 51, ये 2 बार में गया, प्लस 0, यानी आर का मान यहाँ पे क्या आ गया, आर का मान 0 आ गया। तो आर का मान 0 आ गया तो हम लोग का इसका काम खत्म हो गया, यानी ये सॉल्व हो गया, क्योंकि आर का मान 0 ही करना है, इसमें शेषफल को 0 कर देना है। तो यहाँ पे आर बराबर 0 हो गया, इसलिए आर बराबर 0 और बी बराबर कितना हो गया 51। और जो बी होता है वही हम लोग का क्या होता है, HCF होता है। अंतिम में जो बी बचता है वही HCF होता है, अंतिम में जो बी बचेगा। अभी ये वाला बी नहीं हो जाएगा, अंतिम में जो बी बचेगा, जब हमारा शेषफल 0 हो जाए और उसके साथ जो बी बचेगा वही हम लोग का HCF हो जाता है। तो अतः HCF बराबर 51, यानी 1 का तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ लिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। वो 1 का 3 क्वेश्चन था, तीनों को सॉल्व कर दिए। यहाँ अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या दिया है, b का मान क्या दे दिया है, पहले दे दिया है हम लोग को 6q+1, दूसरा 6q+3, तीसरा 6q+5 दे दिया है, यही ना दिया है। तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 6 हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a का मान a ही रहेगा, क्योंकि a का मान तो दिया नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पूर्णांक
बराबर ए, ठीक है, और बी बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो आर का मान हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, चूंकि आर बराबर क्या क्या रख सकते हैं, आर बराबर हम लोग कभी भी 5 से कम ही रखेंगे। तो आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, यही ना हो सकता है। लेकिन हम लोग को रखना क्या है, इसमें वही चीज़ें रखना है जो कि क्या हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो। तो विषम पूर्णांक को ही रखना है। तो हम लोग विषम पूर्णांक में क्या क्या रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं, यही ना रख सकते हैं, बाकी कोई संख्या तो नहीं रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इरेज करके यहाँ पे केवल 135 ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 135 ही रख सकते हैं, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला जा रहा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोला जा रहा है, तो आर का मान क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं, यही चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आर बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस आर का मान 1, क्योंकि बी का मान 6 दिया है तो 6Q प्लस आर। तो ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। आर का मान 3 रखने पर, क्योंकि विषम पूर्णांक ही रखना है केवल 3 रखने पर, जब आर बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 3, ये समीकरण 2 हो गया। जब आर बराबर 5 रखने पर, तो ए बराबर 6Q प्लस 5, यही ना होगा, समीकरण 3 हो गया। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। साबित हो गया, यही चीज़ सिद्ध करना था। तो इसको ध्यान से देखिए और इसको एक बार बनाइए, मेरे सामने कॉपी पेन उठाइए और एक बार इसको बनाइए, और इसको 2-3 बार बाद में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पूर्णांक ए मान लिया गया है, बी का मान 6 दिया है, तो बी का मान 6 लिख देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आर का मान रख के इसको आगे सॉल्व किए हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आर का मान क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, आर का मान या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, यही चीज़ें ना हो सकता है। यहाँ बी का मान कितना दिया है, बी का मान 6 दिया है, ठीक है। तो आर का मान ये चीज़ रख सकते हैं, तो ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। आर का मान 1 रखने पर, इसमें आर का मान 1 रखेंगे और बी का मान 6 रखेंगे, तो हम लोग का समीकरण ये 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, आर का मान हम लोग 3 रख सकते हैं, तो आर का मान हमने 3 रखा है यहाँ पे, तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। आर का मान यहाँ पे 5 रखा गया है, तो समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हम लोग को स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ये साबित हो गया ये चीज़ें। तो ये हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है।
3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की कोई सेना है, 616 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। ये एक टुकड़ी है जो कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रही है? मार्च कर रही है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही चीजें देखना है यहाँ पे। अधिकतम संख्या कह दिया तो इसको क्या निकालना है? हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो है क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, और छोटी संख्या बी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 616 है, और बी का मान 32 है। तो हम लोग 616 को भाग देंगे 32 से, तो कितने बार में जाएगा? ये 32 से भाग देंगे 616 को, तो ये हम लोग को 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 1 25, 246। यानी इसको हम लोग पहले एक बार में ले जाएंगे। 616 को 32 से भाग देंगे तो पहले इसको एक बार में ले जाएंगे। तो ये हो गया 32, तो ये 9 हो गया, और ये 2 हो गया। अब ये 96, ठीक है। 32, 6 दूना 12, 6 तिरी 18, 1 19, 8 दूना 16, 8 तिरी के 24, 1 25। 9 से ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 से ले जाने पे 32 नवा, 9 दूना 18, 9 तिरी 27, 1 28। यानी ये कितना बार में गया? 19 बार में गया। ये 288, 9 दूना 18, 9 तिरी 27, 1 28। 16 में से 8 गया 8, ये कट गया। यानी हम लोग का ये कितने बार में जा रहा है? ये जा रहा है 19 बार में। प्लस आर का मान कितना बच जा रहा है? 8 बच जा रहा है। आर का मान 8 बच गया। अब ये पुनः क्या करेंगे? अब हम लोग ये 32 हम लोग का ए हो गया, और ये 8 क्या हो गया? बी हो गया। तो ये 4 बार में जा रहा है, और शेषफल 0 हो गया। तो हम लोग का जो बी आता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। अंतिम में जो बी आता है वही हम लोग का एचसीएफ होता है। तो अंतिम में बी का मान कितना आया? अंतिम में बी का मान 4 आया है। अंतिम में बी का मान कितना आ गया है? बी का मान 4 आ गया है। आर बराबर 0 हो गया, तथा बी बराबर 8 आ गया है। अंतिम में बी का मान 8 आया है, तो इसलिए बी बराबर 8 हो गया। अतः एचसीएफ बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या कितनी मार्च करेगी? 8 मार्च करेगी। यानी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? अधिकतम संख्या हम लोग का 8 हो जाएगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या पे लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल 2-3 लाइन का ये क्वेश्चन है, और इसको सॉल्यूशन करने में भी 2-3 लाइन लग रहा है। यहाँ पे ए बराबर 616 हो जाएगा, बी बराबर 32 हो जाएगा। अधिकतम संख्या कर रहा है तो दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जिसको निकालने नहीं आ रहा है ऐसे इस विधि से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए जरूर, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन में क्या है? चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। 3m या 3m+1 कह रहा है, ठीक है। तो माना कि पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? माना कि पूर्णांक बराबर a, और b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a का मान हम लोग का नहीं दिया है यहाँ पे, b का मान कितना है 3 है, तो 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का r का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि इससे अधिक तो होगा नहीं, 3 से कम ही होगा। r का मान क्या होगा, 3 से कम होगा, चूँकि यहाँ r बराबर 0, 1, 2 यही हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, r का मान समीकरण 1 में रख के देखेंगे। r का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, समीकरण 1 है a बराबर 3q प्लस आर, यही ना है समीकरण 1। तो इसमें r का मान जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर 0 रख के देखेंगे। जब r बराबर 0 हो समीकरण 1 में, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 3q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। हम लोग q के जगह क्या रख सकते हैं, q के जगह हम लोग m रख देंगे, a बराबर 3m। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग का यहाँ पे साबित हो गया। अब दूसरा चीज़ फिर पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखेंगे तो क्या है, a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3q प्लस 1 दिया है तो a बराबर 3m प्लस 1 रख सकते हैं। ठीक है ना, q के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा, 3m कर सकते हैं, यहाँ पे m रख सकते हैं, q के जगह पर m रख सकते हैं। तो m हमने रख दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सॉरी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला जा रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, आगे जो हमने सॉल्यूशन किया है उसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। ठीक है, आगे जो सॉल्यूशन हमने किया है उसमें चेंजिंग करेंगे। यहाँ से चेंजिंग करना है, क्योंकि वर्ग बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वर्ग बोला जा रहा है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा 3q, और ये 3q नहीं 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग ए स्क्वायर बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3q स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग बोला जा रहा है। तो इसके जगह पर हम लोग m लिख देंगे। तो एक कंसेप्ट हम लोग का प्राप्त हो गया। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है कि r का मान यहाँ पे तो हम लोग r का मान 0 रख के ऐसे कर दिया, इसको तो कर दिया तो 3m प्राप्त हो गया। क्योंकि 9 को हम लोग ये 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को यहाँ पे 3m कर सकते हैं इसको। तो एक कंसेप्ट हम लोग को प्राप्त हो गया। समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 1 इसको मान लिए। फिर आगे देखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर
तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+1। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछा जा रहा है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, ये 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a² हो गया, ये 9q² प्लस 6q+1, इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। a², इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन यदि कर लेंगे, 3q कॉमन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3q कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3q² प्लस 2 और +1, यही ना हो जाएगा। q को कॉमन मत करिए, यहाँ पे 3 केवल कॉमन कर लीजिए, इसमें से 3 कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q² प्लस 2q हो जाएगा +1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3, और इसके जगह हम लोग m लिख देंगे। ठीक है, m+1, तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको प्रयोग करके हम लोग निकाल रहे हैं। आगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यही चीज़ लिख देंगे लास्ट में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो सकता है। साबित। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्यूशन किया गया है, लाइन बाय लाइन इसको एक बार आप लिखिए, फिर उसको दोबारा तिबारा बनाइए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ कंसेप्ट क्लियर ना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि दिखाई दे, पढ़ने में सहूलियत हो। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें केवल क्या कह रहा है, इसमें घन कह रहा है। ठीक है, तो इसमें घन कह रहा है। यहाँ पे हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, a बराबर BQ+R जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या हम लोग जानते हैं, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे क्या है, 9m है एक ठो, एक 9m+1 है, एक 9m+2 है, सॉरी 8 है, 9m+8 है, 9m+8 है। माना कि पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर a हो गया, और b बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 9m दिया है इसको 9m को हम लोग 3 × 3m लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, b का मान हम लोग 3 मान लेंगे, क्योंकि घन कहा जा रहा है, इसमें घन कहा जा रहा है। ठीक है, तो घन कहा जा रहा है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम एक ही चीज़ें है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम a बराबर BQ+R हो जाएगा। ठीक है, चूंकि घन कह रहा है तो इसमें r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान कभी भी क्या होगा,
आर का मान हम लोग का या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। इससे तो अधिक नहीं होगा, क्योंकि इससे अधिक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 नहीं रख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे सबका मान। आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, बी के जगह हम लोग 3q, आर का मान 0, तो ए बराबर 3q। अब कह रहा है कि दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर सेम टू क्वेश्चन है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन के टाइप का ही है, इसमें केवल घन कह रहा है, उसमें वर्ग था। तो ये ए क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q का क्यू हो जाएगा। तो ये ए क्यू हो जाएगा, ये 27q हो गया। ठीक है, ए क्यू हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 9q लिख सकते हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिखिए, 9 कॉमन करिए इसमें से, 9 3 27 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट में क्या करेंगे, r का मान r 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पे ये समीकरण 2 हो जाएगा ना। समीकरण 1 तो हमने शुरू में ही मान लिया है, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा r बराबर 1 रखने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ जब घन करेंगे तो 3q प्लस 1 का q हो जाएगा। तो aq बराबर 3q का q, तो aq प्लस bq प्लस 3ab होता है। a प्लस बी का द होल क्यू का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 9 3 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, 9 3 27 का क्यू हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है। तो ये ए क्यू हो गया, ये 27q हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये प्लस 9q हो गया इंटू 3q प्लस 1 हो गया। ठीक है, ए क्यू हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके पूरे जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। सेम टू सेम आगे भी करेंगे ठीक इसी तरह, यहाँ लिख सकते हैं ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा, a बराबर
9m प्लस 8 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अतः क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इसमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। थोड़ा सा यहाँ पे क्यू का सूत्र लगा देंगे, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप इसको 2-3 बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है, पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है, हम एनसीईआरटी के बुक से पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से या 1.1 पहले चैप्टर से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, दूसरे क्वेश्चन का किए, तीसरे क्वेश्चन का किए, चौथे क्वेश्चन का और 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको डाउट हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको फिर से सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं, 1.1 को सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 1.1 का हमने सॉल्यूशन कर दिया जिसमें 5 क्वेश्चन थे। इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। आप लोग पहले सॉल्यूशन करने से पहले आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद हमारे बताए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर अब अगले वीडियो में जब हम 1.2 के क्वेश्चन को कराएंगे तो 1.2 के पहले जो एग्जाम्पल दिया है, कुछ रूल दिया है, उसको पढ़ लीजिए और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए। तब हम जब 1.2 के क्वेश्चन को बताएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने आज पहले चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया जो कि वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या में 5 क्वेश्चन था। ठीक है, 5 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, इसका आपको सॉल्यूशन फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।